अपन आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं। हम दो सब्जेक्ट्स एक साथ लेके चलेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। ओके, लाइक कि आपके दो दो सब्जेक्ट्स यहाँ पे पैरेलल में चलने वाले हैं, याद रखना। देखो, कभी भी याद रखना, जैसे अगर अपन मोटर की बात करें, चलो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें अपन सिंपल मोटर की। तो मोटर क्या है यार? मोटर को घुमाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक फोर्स चाहिए होता है। एक क्या चाहिए होता है? फोर्स चाहिए होता है। तो ऐसा क्या होता है कि वो फोर्स बेसिकली, तो देखो यार, फोर्स दो टाइप का होता है। फोर्स दो टाइप का होता है। क्या? एक तो लाइक कि एक सिंपल सा फोर्स जो आप किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट पे बेसिकली लगाते हो। किसी एक सिंगल पॉइंट पे आप बेसिकली लगा रहे होते हो। ठीक है, एक सिंपल फोर्स होता है। और एक होता है आपका फोर्स फील्ड। क्या होता है? फोर्स फील्ड। समझेंगे जरा। एक तो सिंपल फोर्स और एक आपका क्या होता है? फोर्स फील्ड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल फोर्स और फोर्स फील्ड में, सिंपल फोर्स और फोर्स फील्ड में डिफरेंस क्या है? तो सिंपल फोर्स तो लाइक कि डेली लाइफ में आप बेसिकली जो यूज कर रहे हो कि लाइक आपने किसी पे फोर्स लगाया, वो ऑब्जेक्ट मूव हुई। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उस फोर्स की बात नहीं करने वाला हूँ। मतलब मैं किस फोर्स की बात करने वाला हूँ? मैं बात करने वाला हूँ फोर्स फील्ड का। तो ये जो फोर्स फील्ड है, इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा फोर्स है जो कि बेसिकली एक पॉइंट पे नहीं अप्लाई होता है, एक पर्टिकुलर रीजन पे अप्लाइड होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये जो फोर्स फील्ड है दैट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। एंड ये जो ऐसा फोर्स है जो किसी लाइक कि पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं अप्लाई होता है, ये एक पर्टिकुलर रीजन में अप्लाई होता है। तो लाइक यहाँ पे अगर हम एक चीज इसको मेंशन करें तो क्या, कि फोर्स, दिस फोर्स इज प्रेजेंट, ठीक है, एंटायर रीजन। समझना जरा। तो इसको बोलते हैं फोर्स फील्ड। अब जैसे, अब अभी थोड़ी सी चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका सिंपली प्लेन है। ठीक है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया। फोर्स लगाया, लाइक ये कौन सा फोर्स है? सिंपल फोर्स या फोर्स फील्ड? बोलो यार, ये कौन सा फोर्स है? सिंपल फोर्स या फोर्स फील्ड? ये कौन सा फोर्स है? आपने फोर्स लगाया और वो बेसिकली मूव भी कर सकता है, तो दैट इज सिंपल फोर्स। दैट इज सिंपल फोर्स। ओके, अब मैंने क्या किया, यहां पे एक एरिया डिफाइन किया। एक एरिया, दिस इज लाइक अ रीजन। अब ए सपोज ए एक जो आपके सामने दिख रहा है, ए क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ए इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, तो बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा? इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा? सपोज ए आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। सपोज ये फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा? क्या एक फोर्स लगेगा? यस या नो? बोले, क्या एक फोर्स लगेगा? हाँ, लगेगा। अब वो फोर्स, फोर्स ऑफ क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्यों अट्रैक्शन होगा? क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी है, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस फील्ड में आ करके एक्सपीरियंस क्या कर रहा है? एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। वो एक्सपीरियंस क्या है? दैट इज सिंपल फोर्स या फोर्स फील्ड। कौन सा फोर्स है वो? क्या है वो? फोर्स फील्ड। अभी आप मुझे बताओ कि ए सिंपल फोर्स और फोर्स फील्ड में डिफरेंस क्लियर है सबको?
इतना आपने पढ़ा हुआ है तो आप सोच के बताओ कि लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन सा फोर्स बेसिकली काम कर रहा होता है, सिंपल फोर्स या फोर्स फील्ड? हमेशा फोर्स फील्ड काम कर रहा होता है। लाइक कि अगर मोटर घूम रही है तो बेसिकली वो किसकी वजह से घूम रही होगी? फोर्स फील्ड की वजह से घूम रही होगी। अगर आप उस मोटर को घुमा रहे हो, आप घुमा रहे हो, ध्यान से समझना, अगर आप घुमा रहे हो तो आप बेसिकली वो कौन सा फोर्स हो जाएगा? फोर्स। अगर आप घुमा रहे हो तो लाइक दैट इज सिंपल फोर्स। बट अगर उस फील्ड की वजह से वो रोटेट हो रहा है तो सिंपल है, दैट इज फोर्स फील्ड। डन। अब क्वेश्चन ये होता है कि लाइक ये व्हाट इज फील्ड। पहले बहुत मतलब एक बेसिक चीजों को समझते हैं, फिर उसके बाद अब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दो फील्ड के बारे में बात करेंगे। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दो फील्ड के बारे में बात करेंगे। क्या क्या? एक आपका, अभी मैं फोर्स की बात कर रहा था, अभी मैं फील्ड की बात कर रहा हूं। तो एक बात बताओ, क्या बिना फील्ड के फोर्स पॉसिबल है? क्या बिना फील्ड के, लाइक अगर वहां पे एक फील्ड क्रिएट ना हुआ होता तो क्या वहां पे कोई फोर्स लगना था? सिंपल सी बात बताओ। अगर वहां पे कोई फील्ड क्रिएट ना होता तो वैसे बात है फोर्स भी नहीं लगना था। तो कहने का मतलब फोर्स तभी आएगा जब वहां पे कोई ना कोई क्या प्रेजेंट होगा? फील्ड प्रेजेंट होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे कराते हैं, पहले उसकी भी बात कर लेते हैं। हमने यहां पे एक चार्ज रख दिया, हमने यहां पे एक चार्ज रख दिया, क्या? प्लस क्यू। अब आइडियली अगर मैं पूछूं कि इसका फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक चार्ज है तो अपने आसपास क्या क्रिएट करेगा? एक फील्ड क्रिएट करेगा। उस फील्ड को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और आइडियली, आइडियल सिचुएशन में इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां तक होना चाहिए? इस एक चार्ज का इफेक्ट तुम्हें फील्ड, ये फील्ड कहां तक होना चाहिए? अब चलो पहले आप ये समझो कि फील्ड होता क्या है। देखो, फील्ड वो एरिया है जहां पे लाइक कि ये दिखा रहा है कि इस पे, जैसे आप ऐसे चलो एक सिंपली चार्ज ले लिया, डजंट मैटर ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, डजंट मैटर। अभी आप देखो, मैंने बोला कि चार्ज यहां पे रखा गया है, तो आप बताओ कि क्या ये इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बताओ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन? एक्चुअली यहां पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। वेरी गुड। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक्चुअल में इसका जो फील्ड है, क्या वो उस चार्ज तक पहुंच रहा है? बोलो, क्या वो उस चार्ज तक पहुंच रहा है? नहीं। तो जब चार्ज तक पहुंच ही नहीं रहा है तो क्या उसके ऊपर अपना इंपैक्ट डाल पाएगा वो? ऑब्वियसली नहीं ना। कहने का मतलब ए फोर्स ऑफ रिपल्सन तब लगना था जब ए जो आपका चार्ज है कहां पे होता? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यस या नो? समझ रहे हो? इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के आसपास का वो एरिया है जहां पे कोई दूसरा चार्ज या कोई एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, और दैट फोर्स मे बी अट्रैक्शन, मे बी फोर्स ऑफ रिपल्सन। यस या नो? वही डिफिनीशन तो यही हुआ ना कि अपने आसपास बेसिकली क्या करे, मतलब एक एरिया, जैसे आप ऐसे सोचो यार, जैसे एक होता है कि आप परफ्यूम लगा रहे हो, ठीक है, आप परफ्यूम लगा रहे हो, सिंपल। तो अगर आप परफ्यूम लगा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि आपने यहाँ पे लगाया हुआ है तो मतलब आपका वो जो परफ्यूम है इनफाइनाइट रेडियस तक काम करने वाला है, ऐसा कुछ होएगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, उसका एक रीजन होएगा ना जिसके अंडर में ही वो काम करेगा। यस या नो? जिसके अंडर में ही काम करेगा। तो जिस रेंज में वो काम कर रहा है, एक्चुअली दैट इज फील्ड ऑफ दैट परफ्यूम। जिसमें कोई दूसरा पर्सन आता है तो उससे लाइक कि एक स्मेल फील होता है। क्या क्या होगा?
कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, लाइक कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो रिपल कर रहा होगा, बट बेसिकली कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा। और अगर फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब कि ए चार्ज किस में रखा गया है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, यस या नो। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? मान लो मैंने आपको एक स्पेस दे दिया, एक रूम दे दिया, मैंने बोला बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, इस रूम में बताओ, तो आप क्या करोगे, कैसे चेक करोगे? जल्दी बोलो। लाइक एक चार्ज लाएंगे जिसको अपन टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं, उसको रखेंगे, अगर वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का, कुछ भी कर रहा हो, तो अपन क्या बोल देंगे कि वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरीके से अगर हम एक मैग्नेट लेते हैं जिसमें हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करते हैं, तो देखो यहाँ होता क्या है, फ्लक्स किधर से किधर जा रही होती हैं, बोलो, फ्लक्स किधर से किधर जा रही होती हैं? नॉर्थ से साउथ, एक्सटर्नली, याद रखना, एक्सटर्नली। और इंटरनली किधर से किधर जा रही होती हैं? इंटरनली किधर से किधर जा रही होती हैं? साउथ से, क्योंकि इसको पाथ भी तो कंप्लीट करना है यार, पाथ भी तो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से कुछ इस तरीके से अंदर पाथ क्रिएट कर रही होती है। अब देखो, अब एक बात बताओ, अगर मुझे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं कैसे चेक करूंगा कि ए मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे तुम्हें पता करना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, क्या करोगे बोलो? क्या आप भी चार्ज ला के रखोगे? क्या आप भी चार्ज वेरी गुड, मतलब लाइक कि एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल ला के रखेंगे या फिर सिंपली मैग्नेटिक मटेरियल ला के रखेंगे, अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल में कोई फोर्स ऑफ, अगर आयरन है तो हमेशा क्या होगा, फोर्स अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल। तो यहाँ पे अगर लाएंगे तो अगर उसमें फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की बात करूँ, ये सारी बातें ना हम डिटेल में करेंगे, अभी मैंने फोर्स फील्ड बताना स्टार्ट किया था तो मैंने जस्ट बता दे रहा हूँ मैं क्या, कि F इज इक्वल टू क्यू इन टू ई। लाइक फोर्स कितना लगता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, और इस पे फोर्स कितना लगता है, एक इस बात पे डिपेंड करता है कि लाइक कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है का क्या मतलब है, अब उसको समझो। आप देखो यार, जैसे अगर जितना आपने समझा, आपको क्या लगा कि लाइक कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टेशनरी चार्ज और मूविंग चार्ज, बोलो, स्टेशनरी चार्ज और मूविंग चार्ज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टेशनरी चार्ज और मूविंग चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे पूछ रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, तो याद रखना, अगर कोई चार्ज है, अब यहां पे जब आपसे पूछा जाए ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगली बार आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप पूछो कि कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो आप, मतलब कि आप स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, या फिर डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, फील्ड की बात कर रहे हो। जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप पहले ही क्लियर करो कि किसके इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो दो होते हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो अगर व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि क्या होता है, कि जो आपका फील्ड है दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट, दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट। बहुत ही बेसिक समझो, अगर मैं बोलूं कि आप रुके हुए हो या आप चल रहे हो, इसका बेसिक सा फंडा क्या होता है
कि मैं यहाँ पे घड़ी लेके खड़ा हूँ और वॉच में मैंने देखा कि 2 बजे बंदा यहाँ पे है, उसके बाद 2:05 पे भी बंदा यहाँ पे है, 2:10 पे भी बंदा यहीं पर है, तो बताओ पर्सन स्टेशनरी है या मूविंग? बोलो, पर्सन क्या है? स्टेशनरी है। तो मतलब कि जो आपका मतलब यहाँ पे बेसिकली स्टैटिक मतलब टाइम डिपेंडेंट या टाइम इंडिपेंडेंट? सिंपल बोलो, स्टैटिक मतलब टाइम डिपेंडेंट या टाइम इंडिपेंडेंट? टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। देखो ना कि 2 बजे भी वही थे, 2:05 पे भी वही थे, 2:10 पे भी वही थे, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम इंडिपेंडेंट। और अगर मैं यहाँ पे डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? टाइम डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मेरा ये था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसकी हेल्प से प्रोड्यूस करेंगे? ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है किसकी वजह से? स्टेशनरी चार्ज की वजह से, स्टेशनरी चार्ज की वजह से। और अगर कोई मुझसे बोले कि डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोड्यूस किया जाता है, तो एक्चुअली ये किया जाता है मूविंग चार्ज की वजह से। पहले बताओ ये यहां तक सारी बात क्लियर हुई या नहीं? अभी मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे हूं। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज की वजह से और डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड डायनेमिक चार्ज की वजह से। डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब टाइम डिपेंडेंट और स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब टाइम इंडिपेंडेंट। डन। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है मूविंग चार्ज। अब यहां पे एक चीज और आ गई कि यार मूविंग चार्ज तो बेसिकली क्या करता है? मूविंग चार्ज तो करंट प्रोड्यूस करता है, हाँ या ना? अगर हम बात करें मूविंग चार्ज की, तो मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? मूविंग चार्ज तो करंट प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज तो करंट प्रोड्यूस करता है। अब ये जो करंट है यहाँ पे समझना जरा थोड़ी देर के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे देखो यार, तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है और उसका ये लाइक कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसका ये फील्ड है। एक इलेक्ट्रॉन है और ये इसका फील्ड है। ठीक है, ओके। अब समझो, मान लो यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो रेड जोन आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है? ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है और ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब बहुत ध्यान से समझना कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा? बोलो, मतलब क्या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा? क्या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा? देखो ना, तो लोग इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो देखो ना साथ साथ में क्या क्या मूव कर रहा है आपका? जो उसका रीजन था, जो उसका रीजन था। तो अभी जो मूव कर रहा है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, इसका मतलब एक्चुअली जो मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली जो मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज द मूविंग फील्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? और जो स्टेशनरी जो पॉइंट यहां पे था इसको आपने क्या बोला था? चार्ज। और जब ये पॉइंट मोशन करने लगा तो आपने क्या बोल दिया इसे? बोलो यार, आपने क्या बोल दिया? करंट। जब ये मोशन करने लगा तो बेसिकली आपने क्या इसे बोल दिया? करंट। की मूविंग चार्ज इज बेसिकली करंट। आई इज इक्वल टू वॉट? डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका चार्ज क्या हो रहा है? लाइक कि चेंज हो रहा है चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिकली आपने क्या बोल दिया कि करंट। तो मतलब धीरे धीरे हमने चार्ज मूव किया, चार्ज मूव करने से करंट प्रोड्यूस हुआ और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की
सिचुएशन भी धीरे धीरे चेंज हो रही थी, तो वो जो मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेशनरी चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस करंट, या फिर मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यस या नो? मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस करंट एंड करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलो अभी इस चीज को और थोड़ा सा तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं बोल रहा हूं कि अभी हमने यहाँ पे किसके बारे में एनालिसिस करी? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। एक काम करते हैं, हम यहीं पे बात करते हैं किसके बारे में? मैग्नेटिक फील्ड। अब आपसे फिर से कोई पूछेगा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? बोलो। जैसे हमने पूछा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने क्या बोला? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल दूं कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टेशनरी चार्ज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टेशनरी चार्ज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? जल्दी बोलो, सोच समझ के बोलना। क्या ये हर जगह सही होगा? क्या ये स्टेटमेंट हर एक जगह सही होगा कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टेशनरी चार्ज? नहीं। समझ में आ रही बात? बट अगर मैं ये बोलूं कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज, अब बताओ क्या स्टेटमेंट गलत है ये? क्या ये स्टेटमेंट गलत है? यार मैंने तो चार्ज बोला ना। आप ये देखो, आप ये देखो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज। अब यार अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो स्टेशनरी चार्ज, डायनेमिक मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मूविंग चार्ज। बट है तो चार्ज ही ना, है तो चार्ज ही ना। यस या नो? क्लियर हुआ? ठीक है, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। बट अगर आपसे पूछे सोर्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आंसर क्या दोगे आप? जल्दी बोलो। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आंसर क्या दो? सॉरी, सोर्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर क्या दोगे आप? स्टैटिक या स्टेशनरी चार्ज। सोर्स ऑफ डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स ऑफ डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड, देन आप आंसर क्या देने वाले हो? मूविंग चार्ज। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट यार। यस या नो? यार सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज करंट। अभी जब मैं पूछूंगा कि स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड या डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड, तब आपको सोचना है ना। सर बहुत देखो, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज। चलो फिर से सुनो सुनो, भूल जाओ। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज, ठीक है। इन द सेम मैनर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज करंट। ये दो लाइन आप समझो पहले, उसके बाद देन देन इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज करंट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, और क्या पूछा जाएगा? डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड, डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड। एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड और एक डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड। मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ कि मैंने पहली क्लास में सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बट आई होप कि आप समझ जाओगे एट लास्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी हैं ठीक ठाक कॉन्सेप्ट ना। तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
इज व्हाट करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड और एक आपका डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड। तो जो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्रोड्यूस करता है कौन, कांस्टेंट करंट। कौन, कांस्टेंट करंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कांस्टेंट करंट? कांस्टेंट करंट मतलब बेसिकली डीसी। कांस्टेंट करंट मतलब डीसी। और क्या डीसी टाइम के साथ वैरी करता है क्या? क्या डीसी टाइम के साथ वैरी करता है? लेकिन 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर रहेगा। बट जो आपका एसी होता है वो टाइम के साथ क्या कर रहा होता है, वैरी कर रहा होता है। तो जो डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन प्रोड्यूस करेगा, वो एक वेरिएबल करंट प्रोड्यूस करेगा। वेरिएबल करंट पहले लिख रहा हूं, वो बात अलग है कि मैक्सिमम केसेज में जो हमारे लिए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज व्हाट, एसी करंट। मैं वेरिएबल करंट क्यों लिख रहा हूं? कल को अगर आपसे किसी ने ऐसे बोल दिया कि बताओ एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो क्या बोलोगे, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड या डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड? एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये आपका डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्लियर है क्या यहां तक सारी बात? तो बोलो। अब देखो, अब एक बार फिर से देख लो, किसी को किसी में कंफ्यूजन है, किसी को किसी भी पोर्शन में जो यहां पे लिखा गया कंफ्यूजन है? ठीक है। अभी देखो यहीं पे चीजें खत्म नहीं होती हैं, अभी तो मैंने दोनों को अलग अलग रखा है। अभी मैंने दोनों को अलग अलग रखा है, मतलब लाइक दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको अपन एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। क्या, देखो यहां पे समझो, चलो एक तो पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या करने वाले हैं, एक स्टैटिक चार्ज के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। और दूसरा आपका क्या है, जो चैप्टर होगा क्या होने वाला है, मैग्नेटो स्टैटिक। मैग्नेटो स्टैटिक मतलब कि आपका स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी और मैग्नेटोस्टैटिक मतलब आपका स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम लोगों को क्या होता है कि अगर करंट है, करंट फ्लो करा रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो उसी चैप्टर को पढ़ने के लिए मैग्नेटोस्टैटिक ले लेते हैं। बट एक्चुअली वो गलत है। मैग्नेटोस्टैटिक सिर्फ और सिर्फ किसका एनालिसिस है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रोस्टैटिक किसका एनालिसिस है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या ये बात दोनों लोग एक, क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो यार। ठीक है, ओके। अब यहां पे एक चीज को समझो आप, चलो खैर ये चैप्टर्स तो हमारे सामने आएंगे। अब यहां पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो आप। अगर, अब आंसर देना आप ना, अगर मैंने डीसी सप्लाई दिया तो बताओ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड? बोलो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? डीसी सप्लाई दे रखा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टैट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? बोथ, वेरी गुड। अब अब क्वेश्चन को जरा दूसरे तरीके से समझना ध्यान से। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो अब बताओ ये जो आपका डीसी सप्लाई है ये कौन कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करने वाला है, ए बी सी या डी? अरे ए क्यों बोल रहे हो, अरे ए क्यों बोल रहे हो यार तुम लोग?
डीसी सप्लाई में चार्ज कभी स्टेशनरी रहेगा क्या? करंट है ना, करंट है ना या डीसी सब, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज क्या है, स्टेशनरी या मूविंग? मूविंग ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डीसी सप्लाई है बेसिकली वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, डायनेमिक, बोलो, डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा बोलो, दूसरा बोलो, स्टैटिक, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पे अच्छी बात यह है कि जब आप डीसी सप्लाई के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कराते हो तो दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। बहुत बड़ी लाइन है ये। अगर आप डीसी सप्लाई देते हो तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दोनों अपना अपना काम करेंगे। बट ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप सप्लाई क्या दोगे, डीसी। आ रही है बात समझ में? मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अवेलेबल हैं बट दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं। मतलब बोथ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड आर डिपेंडेंट टू ईच अदर और इनडिपेंडेंट टू ईच अदर। जल्दी बोलो, बोथ आर independent to each other, independent to each other, both are independent to each other। यही वजह है कि जब आप मैग्नेट, सिंपल मैग्नेट की बात करते हो ना तो कभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं करते हो। बट अगर यही आपने एसी सप्लाई दे दिया, सपोज आपने एसी सप्लाई दे दिया, तो एसी सप्लाई के साथ बेसिकली क्या होने वाला है, जल्दी बोलो, क्या क्या क्रिएट होगा इधर से? एसी सप्लाई दे दिया तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा, बी और जल्दी बोलो, बी और डी, बी और डी, मतलब डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड और, अच्छा एक बात समझो जरा, यही लाइन आपको बुक्स में कैसे मिलेगी पता है कि इन केस ऑफ डीसी सप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। वहां पे इस लाइन को इतना क्लियर करके नहीं लिखते हैं क्या कि डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या अगर ऐसी लाइन आ गई तो आप कंफ्यूज हो गए क्या? बोलो यार, मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो नहीं? बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर independent to each other, independent to each other। बट ये सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है, विथ, बोलो, डीसी सप्लाई, विथ डीसी सप्लाई। समझ रहे हो? इधर आ जाओ। डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड एसी सप्लाई के साथ क्या प्रोड्यूस होने वाला है, एक डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड, एक डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड और डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड। बट अब यहां पर दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, मतलब एक दूसरे को डिस्टर्ब करने वाले हैं। तो मतलब बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर डिपेंडेंट टू
each other, dependent to each other, और इस जो एक टॉपिक होगा एक्चुअली इसी को पता है हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनालिसिस। नाम सुना है आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनालिसिस। एक्चुअली यही चैप्टर होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये हालांकि ए में आता है, जे में नहीं आता। क्लियर है बात?